महाभारत का ये प्रसंग उस समय का है जब भीम दुर्योधन को गदा युद्ध में हरा देता है और उसकी जंघा को तोड़कर उसे तिल तिल मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। तब दुर्योधन कराहते हुए पांडवों को अपने विनाश का कारण बताता है और कहता है कि हे चंद्रदेव, आपके वंश में पांडवों जैसे विश्वासघाती कैसे जन्म ले सकते हैं। आपके वंश पर लगा ये धब्बा अब हमेशा रहने वाला है और ये धब्बा ना तो मेरे लहू से धुलेगा और ना ही पांडवों के लहू से। यहाँ दुर्योधन उस विश्वासघात की बात कर रहा है जो उसे लगता है श्री कृष्ण और भीम द्वारा उसके साथ किया गया था, जबकि दुर्योधन अपने द्वारा किए गए अधर्म को भूल गया है। उसने पांडवों को कैसे लाक्षागृह में जलाकर मारने का प्रयास किया, कैसे उनकी पत्नी द्रौपदी का अपमान किया और उन्हें उनके अधिकारों से वंचित किया। न जाने दुर्योधन को अपनी ही गलतियां याद नहीं रहती। दरअसल इतनी ही देर में अश्वत्थामा, जो दुर्योधन का परम मित्र माना जाता है, वहां पर आ जाता है और दुर्योधन की ऐसी स्थिति देखकर उसकी आंखों से अश्रु निकलने लगते हैं। तब दुर्योधन कहता है कि तुम रोते क्यों हो मित्र, ये घाव और इससे निकलता रक्त ही तो वीरों का गहना होता है। तुम्हें तो मुझे बधाई देनी चाहिए मित्र, क्योंकि तुम्हारा मित्र भी कपट और विश्वासघात के उस शस्त्र से मारा गया जिससे गुरुदेव मारे गए थे। यहाँ पर अश्वत्थामा अपनी गलती मानता है और कहता है कि काश मैं तुम्हें अकेले ना छोड़कर जाता। दरअसल जब कौरवों के सारे योद्धा समाप्त होते जा रहे थे, तब अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा जैसे योद्धा ने दुर्योधन को ये सलाह दी कि वो अपनी उस विद्या का प्रयोग करे जिसके सहारे वो काफी देर तक पानी के अंदर रह सकता है। तभी दुर्योधन ने उनकी बात मानते हुए तालाब में जाकर छिपने का अपना मन बना लिया। लेकिन पांडवों ने श्री कृष्ण के बताए अनुसार कि अंत में व्यक्ति अपनी सबसे मजबूत शक्ति का ही प्रयोग करता है, तभी दुर्योधन हमें तालाब के पास ही मिलेगा, ये कहकर वो पांडवों को वहीं पर ले जाते हैं और ललकारते हुए भीम दुर्योधन को हरा देता है और दुर्योधन की जंघा को तोड़ देता है। अपनी इसी गलती को अश्वत्थामा याद कर रहा था। आगे दुर्योधन कहता है कि अर्जुन अवश्य ही गुरु द्रोणाचार्य का प्रिय शिष्य रहा हो, लेकिन उनकी मृत्यु का उत्तराधिकारी तो मैं ही निकला। आगे दुर्योधन ये भी कहता है कि मेरे लिए पीड़ा का ये क्षण गर्व के क्षण है मित्र, इसलिए रो मत, मुझे बधाई दो। तब अश्वत्थामा कहता है कि युद्ध में विजय हो या पराजय हो मित्र, मैं विजय में भी तुम्हारे साथ था और पराजय में भी तुम्हारे साथ ही हूँ। तुम ये कतई ना सोचो मित्र कि तुम्हारी सेना नहीं है, तुम्हारी सेना में अब भी 3 महारथी शेष हैं, महारथी कृतवर्मा, मामा श्री कृपाचार्य और स्वयं मैं। तब कृपाचार्य और कृतवर्मा भी दुर्योधन के समीप आ जाते हैं और दुर्योधन कहता है कि अब तो वो राज्य नहीं रहेगा जिसका मैं युवराज था, लेकिन ये युद्ध समाप्त नहीं हो सकता। मैं गुरुपुत्र अश्वत्थामा को प्रधान सेनापति नियुक्त करता हूँ। ये सुनकर अश्वत्थामा बहुत ही उत्तेजित हो जाता है और अपने माथे पर दुर्योधन का रक्त लगाकर ये प्रतिज्ञा लेता है कि मैं आज ही पांडवों का वध कर दूंगा और अपने मित्र की इस इच्छा को पूरा करना ही मेरा परम कर्तव्य होगा। ये कहकर अश्वत्थामा वहां से चला जाता है। हमने इस प्रसंग से यही सीखा कि अपनी मृत्यु के अंतिम क्षणों में भी दुर्योधन कुटिल नीति से बाज नहीं आता। वो अश्वत्थामा को ये कहकर उकसाने का प्रयास करता है कि मुझे भी कपट से मार दिया गया जैसे गुरु द्रोणाचार्य को मारा गया था, और इसी उत्तेजना में आकर अश्वत्थामा पांडवों के पुत्रों का वध कर देता है, जिसके लिए श्री कृष्ण अश्वत्थामा को आजीवन काल का दंड दे देते हैं। अश्वत्थामा को यदि दुर्योधन ने आरंभ में ही सेनापति बना दिया होता तो कौरवों का इतना विनाश न होता। इस प्रसंग से हमें यही सीख मिलती है कि हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए, कभी भी उत्तेजना में आकर कोई गलत काम नहीं करना चाहिए, जैसे अश्वत्थामा ने किया था। किसी भी काम को करने से पहले उसके परिणाम के बारे में जरूर जान लें। आपको ये प्रसंग कैसा लगा और इससे आपने क्या सीखा, कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जरूर जुड़ें, इसे सब्सक्राइब जरूर करें। यहाँ तक वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।